जय माँ आदिशक्ति। जीवन अमृत में आप सभी भक्तों का गुप्त नवरात्रि के पावन पंचम दिवस पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। आज का यह शुभ दिन माँ जगदम्बा की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिन है। माँ अपने भक्तों को साहस, आत्मबल, विवेक और साधना की सिद्धि प्रदान करती है। जो भी श्रद्धालु निष्काम भाव से माता की उपासना करता है, उसके जीवन से भय, बाधा और नकारात्मकता का नाश होता है। तो आइए इस पावन अवसर पर शुद्ध मन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ माँ के चरणों में अपना शीश नमन करें और माँ से अपने जीवन को सुख, शांति और शक्ति से भरने की प्रार्थना करें। माँ गुप्त रूप में विराजमान होकर अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय माता दी। माता छिन्नमस्तिका 10 महाविद्याओं में 5वीं महाविद्या है। वे त्याग, वीरता, बलिदान और आत्म संयम की देवी मानी जाती है। माता का स्वरूप अत्यंत उग्र होते हुए भी भक्तों के लिए असीम करुणा से भरा है। वे यह संदेश देती हैं कि अहंकार और भोग का त्याग ही सच्ची शक्ति है। माता छिन्नमस्तिका की पूजा करने से मन की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आत्मा को वो गहराई से जुड़ाव मिलता है जो शायद किसी और देवी में नहीं मिलता। छिन्नमस्तिका देवी एक प्रचंड, डरावनी, भयंकर तथा उग्र रूप में विद्यमान है। देवी छिन्नमस्तिका की आराधना जैन तथा बौद्ध धर्म में भी की जाती है तथा बौद्ध धर्म में देवी छिन्नमुंडा वज्र वराही के नाम से विख्यात है। छिन्नमस्ता देवी मृत्यु के प्रतीक के स्वरूप में है। देवी योग शक्ति, इच्छाओं के नियंत्रण और यौन वासना के दमन की विशेषकर प्रतिनिधित्व करती हैं। छिन्नमस्ता देवी अपने मस्तक को अपने ही खड्ग से काटकर अपने शरीर से पृथक करती हैं तथा अपने कटे हुए मस्तक को अपने ही हाथ में धारण कर उसका रक्त पीती हैं। देवी का यह स्वरूप अत्यंत ही भयानक तथा उग्र है और उनकी भयावह तथा उग्र स्वरूप के कारण ही आम मंदिरों में या घरों में उनकी पूजा नहीं की जाती। देवी छिन्नमस्तिका का संबंध तंत्र क्रियाओं से अधिक है, इसलिए वो तांत्रिकों या योगियों द्वारा ही अधिकतर पूजी जाती है। देवी की पूजा साधना में विधि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और उनकी पूजा सामान्य लोगों को नहीं करने की सलाह दी जाती है। परिवर्तनशील जगत की अधिपति कबद्ध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। ठीक इसके विपरीत जब निर्गम अधिक हो और आगम कम होता है तब छिन्नमस्तिका का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। महाविद्याओं में इनका 5वां स्थान है। इनके प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नानोपरांत क्षुधाग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचारिणियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचरणियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा के लिए कहा। इस पर सहचरियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अपने सहचरियों के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट दिया और कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबध से रक्त के 3 धाराएं प्रवाहित हुई। वे 2 धाराओं को अपने दोनों सहचरियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिससे पीती हुई दोनों बहुत ही प्रसन्न हुई लगी और तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्तिका के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऐसी विधान है कि आधी रात्रि में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्तिका की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती है। शत्रु विजय समूह, स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्तिका की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्तिका का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष के प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हुई हैं।
दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनके नाभि में योनि चक्र है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। यह अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। विद्वानों ने इस कथा में सिद्धि की चरम सीमा का निर्देश माना है। योग शास्त्र में 3 ग्रंथियां बताई गई हैं, जिनके भेदन के बाद योगी को पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इन्हें ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि कहा गया है। मूलाधार में ब्रह्म ग्रंथि, मणिपुर में विष्णु ग्रंथि तथा आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि का स्थान है। इन ग्रंथियों के भेदन से ही अद्वैतानंद की प्राप्ति होती है। योगियों का ऐसा अनुभव है कि मणिपुर चक्र के नीचे की नाड़ियों में ही काम और रति का मूल है। उसी पर छिन्न महाशक्ति आरूढ़ है। इसका ऊर्ध्व प्रवाह होने पर रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्तों, बौद्धों तथा जैनों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचारियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक है। कमल विश्व प्रपंच है और कामरति चिदानंद की स्थूल वृत्ति। बृहदारण्य की अश्वीस विद्या शांतों का हैग्रीव विद्या तथा गणापतियों के छिन्न शीर्ष गणापति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकशिपु, वैरोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र वैरोचनिया कहा जाता है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं और अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र वैरोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। आइए अब माता छिन्नमस्तिका की चालीसा का पाठ करते हैं। अपना मस्तक काट कर लिन्न हाथ में थाम, कमलासन पर पग दले, दलित हुए रतिकाम। जगतारण ही काम है, रजरप्पा है धाम, छिन्नमस्तिका को करूं बारंबार प्रणाम। जय गणेश जननी गुण खानी, जयति छिन्नमस्तिका भवानी। गौरी सती उमा रुद्रानी, जयति महाविद्या कल्याणी। सर्व मंगला मंगलकारी, मस्तक खड़क धरे अभिकारी। रजरप्पा में वास तुम्हारा, तुमसे सदा जगत उजियारा। तुमसे जगत चराचर माता, भजे तुम्हें शिव विष्णु विधाता। यति मुनिंद्र नित्य ध्यान लगावे, नारद शेष नित्य गुण गावे। मेधा ऋषि को तुमने तारा, सूरत का सौभाग्य निखारा। वैश्य समाधि ज्ञान से मंडित, हुआ अंबिके पल में पंडित। रजरप्पा का कणकण न्यारा, दामोदर पावन जलधारा। मिली जहाँ भैरवी भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। जय सलेस सुता अति प्यारी, जया और विजया सखी प्यारी। संगम तट पर गई नहाने, लगी सखियों को भूख सताने। तब सखियन ने भोजन मांगा, सुन चित्कार जगा अनुरागा। निज सिर काट तुरत दिखलाई, अपना शोणित उन्हें पिलाई। तब से कहे सकल बुद्ध ज्ञानी, जयतु छिन्नमस्ता वरदानी। तुम जगदम्ब अनादि अनंता, गावत सतत वेद मुनि संता। उड़हुल फूल तुम्हें अति भावे, सुमन कनेर चरण रज पावे। भंडार दह संगम तट प्यारे, एक दिवस एक विप्र पधारे। के लिए शंखचूड़ी करमाला, आई एक मनोरम बाला। गौर बदन शशि सुंदर मंजित, रक्त वसन श्रृंगार सुजतित। बोली विप्र इधर तुम आओ, मुझे शंख चूड़ी पहनाओ। बाला को चूड़ी पहनाकर चला विप्र, अतिशय सुख पाकर। सुनहु विप्र बाला तब बोली, जटिल रहस्य पोटली खोली। परम विचित्र चरित्र अखंडा, मेरे जनक जगेश्वर पंडा। दाम तो ही चूड़ी कर देंगे, अति हर्षित सत्कार करेंगे। पहुँचे द्विज पंडा के घर पर, चकित हुए वह भी सब सुनकर। दोनों भंडार दह पर आए, छिन्नमस्तिका का दर्शन पाए। उचित चंद्रमुखी शोषीण वसनी, जन मन कलुष निशाचर असनी। रक्त कमल आसन सित ज्वाला, दिव्य रूपणी थी वह बाला। बोली छिन्नमस्तिका माई, भंडार दह हमने मनाई। जाको विपदा बहुत सतावे, दुर्जन प्रेत जिसे धमकावे। बढ़े रोग रिपु की पीरा, होए कष्ट से शिथिल शरीरा। तो नर कबहु न मन भरमावे, तुरत भाग रजरप्पा आवे। करे भक्ति पूर्वक जब पूजा, सुखी न हो उसके समदूजा। उभय विप्र ने किन्ह प्रणामा, पूर्ण भये उनके सब कामा। पढ़े छिन्नमस्तिका चालीसा, अबहि नित्य झुका वही सीसा।
ता पर कृपा मातु की होई, फिर वह करे चहे मन जोई। मैं अति नीच लालची कामे, नित्य स्वार्थ रत दुर्जन नामी। क्षमहु छन्मस्तका जगदम्बा, करहु कृपा मत करहु विलंबा। विनय दीन आरत सुत जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। जय तु वज्र वैरोचनी, जय चंडिका प्रचंड। तीन लोक में व्याप्त है तेरी ज्योति अखंड। छिन्न मस्तके अंबिके, तेरी कीर्ति अपार। नमन तुम्हें सतबार है, कम मेरा उद्धार। माँ की इस पावन कथा और साधना के साथ आज के गुप्त नवरात्रि पंचम दिवस का हम विनम्र भाव से समापन करते हैं। माँ आदिशक्ति से प्रार्थना है कि वे आप सभी भक्तों के जीवन से हर दुख, भय और बाधा को दूर करें। माँ की कृपा से आपका जीवन शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से सदैव परिपूर्ण रहे। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से माँ का स्मरण करता है, माँ उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। माता से यही कामना है कि आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहे। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं और माँ का नाम जपते रहे। माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी, जय आदिशक्ति।